तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग के अंदर, राइट? तो आज हम समझेंगे ज्योमेट्री ऑफ टर्निंग। मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर बहुत डाउट रहता है, बहुत प्रॉब्लम रहता है ना, कि टर्निंग टूल की ज्योमेट्री, है ना, एंगल्स, साइड्स कैसे समझें। तो चलिए इसी बात का समाधान लेके हम आए हैं आप सभी के सामने। एक टर्निंग का टूल, ठीक है, जिसे आप अपनी लैब में देखते हो, हालांकि इसे खुद बनाया है एक इरेजर पर। देखो, सबसे पहले इसकी साइड कटिंग एज, एंड कटिंग एज, कुछ सरफेसेस होती हैं, वो क्या है इसे समझ। यहाँ देखिए, ये जो आप अभी देख रहे हैं साइड कटिंग एज, वो तरीके से रखा हुआ है, हर तरीके से आप देख सको, है ना। चाहे इस तरीके से देखो, लंबी वाली एज आपको दिख रही है, दैट इज साइड कटिंग एज, या ये जो आपको दिख रहा है दिस इज साइड कटिंग एज। अच्छा, इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि टूल की लेंथ एंड विड्थ। देखो, दिस इज द विड्थ ऑफ द टूल। ये क्या होता है? ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग दैट इट इज शैंक। शैंक की टूल के अंदर जाके आपका फिक्स हो, ये आपके टूल की विड्थ है, दैट इज विड्थ ऑफ द टूल। ये टूल का क्या है? लेंथ है, लेंथ ऑफ द टूल, राइट। ये समझना काफी पहले जरूरी है। ये जो आप ब्लैक स्पॉट देख रहे हो ना, ये टूल उसमें जब भी हमने इसको फिक्स किया होगा, ये शो कर, हमने टूल के अंदर इस टूल के शैंक को जब हमने फिक्स किया होगा, ये उसे रिप्रेजेंट। चलिए, तो इतना एक बेसिक सा आपको आइडिया लग गया। अब हम बात करेंगे साइड कटिंग एज। चाहे आप इस व्यू में देखो या ये वाला व्यू का देखो, दिस इज व्हाट, साइड कटिंग एज। इसका हम यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं, दिस इज 1। ये आपका क्या है? ये है आपका यहाँ पर ये 1। तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? साइड कटिंग, साइड कटिंग एज, ठीक है, साइड कटिंग एज ये रिप्रेजेंट। इसके बाद हम आते हैं दूसरे एज पर, ठीक है, और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो, या यहाँ से आप ये जो देख रहे हो, इसे हम कहते हैं एंड कटिंग एज, नंबर 2। ये हो गया नंबर 2, एंड कटिंग एज। क्या है? एंड कटिंग एज। तो ये दो एजेस होती है ना, इसे आप प्रिंसिपल कटिंग एज भी कहते हो, जो आपका कट करेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सरफेस। ये जो आप यहाँ पर सरफेस देख रहे हैं, बात कर रहा हूँ इस सरफेस की, राइट। ये जो आप साइड कटिंग एज के नीचे, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ साइड कटिंग एज इस तरफ है, तो उसकी सरफेस वो यहाँ तो दिखेगी नहीं, इस व्यू में दिख रही है। इसे हम कहते हैं, मैं नंबर 3 बोल देता हूँ। ये नंबर 3 यहाँ पर क्या है? दैट नंबर 3 इज साइड फ्लैंक, है ना। ये यहाँ पर आपका साइड फ्लैंक है। साइड कटिंग एज के नीचे वाली सरफेस को साइड फ्लैंक। ऐसे ही आप देखोगे एंड कटिंग एज के से भी एक सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस, जैसा कि आपका ये इंक्लाइंड सरफेस था, दिख रहा होगा सबको, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। इसे हम बोल देते हैं नंबर 4। तो यहाँ पर ये नंबर 4 क्या है? यहाँ पर ये जो नंबर 4 है, दैट इज एंड फ्लैंक। बहुत आसान है, साइड कटिंग एज के नीचे वाली इंक्लाइंड सरफेस को साइड फ्लैंक, एंड कटिंग एज के नीचे वाली इंक्लाइंड सरफेस को एंड फ्लैंक। यहाँ टॉप पर जो आप इसको देख रहे हो,
तो हम यहाँ नंबर दे देते हैं ये 5। टॉप पर कौन सी सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ? मैं टॉप पर इस इंक्लाइंड सरफेस की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं टॉप पर इस इंक्लाइंड सरफेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ से देखोगे, देखो ये इंक्लाइंड सरफेस यहाँ पे बात कर रहा हूँ, है ना, जो टॉप के अंदर आपको दिख। तो इसे हम नंबर 5, या ये देखिए नंबर 5, इसे हम कहते हैं रेक सरफेस। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जिस सरफेस से आपकी चिप फ्लो होती है, सरफेस को हम रेक सरफेस कहते हैं, राइट। रेक फेस, रेक सरफेस, रेक सरफेस, या कभी कभी हम इसको फेस भी कह देते हैं। तो ये आपको पांचों चीज समझ में आनी चाहिए कि एंगल्स को समझने से पहले। चलिए, अब हम इसके एंगल समझेंगे। टर्निंग टूल के जो एंगल्स हैं, इसे बताया गया था बाय एएसएस। टर्निंग टूल एंगल, टर्निंग एंगल, टर्निंग एंगल, एंगल बाय एएसए सिस्टम। एएसए अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, है ना, टर्म टर्म। इन लोगों ने 3 प्लेन्स ली। उन 3 प्लेन्स में एंगल्स को विजुलाइज कराया था। अब कैसे विजुलाइज कराया था? वो कौन कौन से प्लेन हैं? जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पर अगर मैं इसको साइड से देखूंगा, तो अभी मैंने बताया था ना, ये क्या है, की लेंथ, याद है, की लेंथ दैट इज एल। ये देखो, आपको यहाँ पे हमने दिखाया था ये वाली, ये टूल की लेंथ। आपको इसे साइड से देखना है। जब आप इस टूल को यहाँ साइड से देखोगे, तो क्या दिखाई देगा? साइड फ्लैंक, ये कटिंग एज, ये साइड से दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पर इस टूल को इस तरफ से साइड से देखा, तो आपने देखा ये साइड कटिंग एज दिखाई दे रही है। आपने यहाँ पे देखा ये साइड कटिंग एज दिखाई दे रही है, और नीचे यहाँ पर आपका साइड फ्लैंक भी दिखाई दे रहा है साइड से, ठीक है ना। तो आपने इस टूल को एक प्लेन में कट किया। ये प्लेन कौन सा है? अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, तो ये जो प्लेन है, along the length of the tool and perpendicular to the base of the tool। टूल जिस प्लेन पर रखा हुआ है, ये टूल का क्या है? बेस है, दैट इज बेस ऑफ द टूल, है ना। ये टूल का यहाँ पर क्या है? बेस, बेस ऑफ टूल। तो अब आप देखो, ये जो प्लेन है, द प्लेन विच इज along the length of the tool and perpendicular to the base, राइट। ये देखो, इधर से भी देखो, मैंने पूरा आपको शो करने की कोशिश है। द प्लेन विच इज along the length of the tool and perpendicular to the base। आपने जब इस प्लेन में से कट किया, ऐसा कुछ प्रोजेक्शन आपको मिलेगा। जैसे ही आप ये हटाए, है ना, तो ये देखो, ये ऐसा आपको प्रोजेक्शन मिला, राइट। ये देखिए, तो जब आपने हटाया, तो ये इस तरीके का आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन मिला। अब इस प्लेन में, अब इस प्लेन को मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। ये देखिए, ये प्लेन की वो लेंथ थी, ये प्लेन जो कि लेंथ के अलोंग और परपेंडिकुलर टू द बेस था, ठीक है। ये देखिए, इस प्लेन में देखना है कि आपका जो रेक सरफेस है, वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना इंक्लाइन है। दैट इज नोन एज बैक रेक एंगल। से हम क्या कहते हैं? बैक रेक एंगल, BAC के बैक रेक एंगल, बैक रेक एंगल। इसी प्लेन में आपने देखा था
ये भाई यहाँ पर आपने क्या देखा था, इस लाइन के पीछे, इस लाइन के जस्ट उस तरफ क्या है, साइड फ्लैंक है। हाँ, साइड फ्लैंक है। ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, जब आप इसको यहाँ से देखोगे तो इस लाइन के पीछे क्या है, साइड फ्लैंक है। इस लाइन के पीछे क्या है, साइड फ्लैंक है। तो आपने देखा ये लाइन बेसिकली साइड फ्लैंक कितना इंक्लाइंड है इस वर्टिकल लाइन से, इसे हम कहते हैं एंड रिलीफ एंगल। क्या है ये, एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल। ठीक है, तो आई होप ये दो एंगल्स आपको समझ में आए होंगे, विजुलाइज हुए होंगे। आइए बाकी के और चार एंगल समझे, उसमें से जो नेक्स्ट टू एंगल्स हैं। तो अगर नहीं आया समझ में तो इसमें मैं समराइज कर देता हूँ। आपने जो प्लेन था दैट इज अलोंग द लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द बेस, याद आ गया। आपने इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द बेस में लिया, फिर आपने जब इसे कट किया इस प्लेन के अंदर, तो ये कुछ ऐसे था। थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए, इस प्लेन को जब आपने टूल को कट किया, ये कुछ ऐसे था। तो ये जो रेक सरफेस है ये कितना इंक्लाइंड है ना, ये जो यहाँ पर रेक सरफेस है ये कितना इंक्लाइंड है, बैक रेक एंगल। फिर आपने देखा यहाँ पर ये लाइन, याद है, ये लाइन इस तरीके से आपने कट किया था, है ना। अब ये आपका जो एंड फ्लैंक है ये कितना इंक्लाइंड है, दैट इज एंड फ्लैंक एंगल। आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्लेन हम यहाँ पे जो लेते हैं, अ प्लेन पैरेलल टू द width of the tool, right, a plane parallel to the width of the tool and perpendicular to the base, and perpendicular to the base। ये देख रहे हैं आप, ये प्लेन हमने लिया, इसमें आप समझिए कि हमने इसको कट किया, राइट, इसमें हमने इसको कट कर लिया। मैं चाहूँ तो थोड़ा सा, ये देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे ये हम इसको, ये देखिए, आई होप आप ये पूरा प्रोजेक्शन, राइट, या आप इसको पूरा अगर रेड भी कर दोगे ना, और ज़्यादा आपको यहाँ पर कैसे बचो, ये देखिए, ठीक है, अभी सही है। तो ये प्लेन क्या है, पैरेलल टू द विड्थ ऑफ द टूल एंड परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द टूल। इस प्लेन में देखना है कि आपका जो ये रेक सरफेस है, इस प्लेन में ये रेक सरफेस कितना इंक्लाइंड है, इसे हम कहते हैं साइड रेक एंगल। यहाँ पे अल्फा एस क्या है, साइड रेक एंगल। अल्फा एस इज साइड रेक, साइड रेक एंगल, राइट। इसी प्लेन में आपको देखना है कि जो आपका ये साइड फ्लैंक था, है ना, ये जो आपका यहाँ पे ये साइड फ्लैंक था, इस प्लेन में इस वर्टिकल लाइन से कितना इंक्लाइंड है, इस वर्टिकल लाइन से कितना इंक्लाइंड है, दैट इज साइड रिलीफ एंगल। यहाँ पे क्या बोला गया है इसको, साइड रिलीफ एंगल। तो ये हो गया यहाँ पर साइड रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल। ठीक, तो ये चार एंगल समझ में आए हमको, एक, दो, तीन, चार। अब लास्ट के दो एंगल हैं, इसमें आपको टू टॉप व्यू में देखना पड़ेगा। अ प्लेन
which is along the length of the tool and parallel to the base। ठीक है, यहां आपको देखना है कि जो आपका ये साइड कटिंग एज है, ये कितना इंक्लाइंड है इस वर्टिकल लाइन से। इसे हम कहते हैं साइड कटिंग एज एंगल। इसे हम यहाँ पे कहते हैं साइड कटिंग, साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है जी, साइड कटिंग एज एंगल। इसी प्लेन में आपको देखना है कि ये जो आपका एंड कटिंग एज है, ये क्या था? साइड कटिंग एज। याद है ना, ये क्या था? एंड कटिंग एज। कितना इंक्लाइंड है इस प्लेन में, इस लाइन से? दैट इज एंड कटिंग एज। क्या हो गया ये? एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, एज। ठीक है, ये आपके टूल का नोज है, इज कॉल्ड एज नो। और इस नोज का जो कर्वेचर है, का मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडियस होगी, लेट्स से आर। यहाँ पर इसे हम कहेंगे आर, दैट इज नोज रेडियस। ठीक है, तो ये बेसिक ज्योमेट्री थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज समझने की है कि यहाँ पे जो ये तीनों प्लेन है ना, अगर मैं इसको बोलूँ प्लेन नंबर 3, फिर वापस गया, मैंने इसको बोला प्लेन नंबर 2, और इसको प्लेन नंबर मैंने बोल दिया, सॉरी, हाँ, इसको मैंने बोल दिया प्लेन नंबर 1। राइट, इन सभी प्लेनों को अगर आप देखें तो आप कुछ रिलेशंस पाएंगे। ये तीनों प्लेन 1 एंड 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये जो तीनों प्लेन है, सबसे पहला प्लेन हमारा क्या था? ये वाला, याद है? अ प्लेन along the length and perpendicular to base। दूसरा प्लेन क्या था? अ प्लेन पैरेलल टू द width and perpendicular to the base। तीसरा प्लेन क्या था? अ प्लेन along the length of two पैरेलल टू द base। ये तीनों प्लेन आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो एएसएस सिस्टम में आप देखते हो ये तीन इन आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो प्लेन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, कई बार आप देखते हो इस व्यू के अंदर भी टूल, है ना, आप सोचते हो सर टर्निंग कैसे होती है। देखो, इस तरीके से टूल को रखा जाता है, ये वर्क पीस है आपका टर्निंग का, जिसे आपने शायद, शायद नहीं, वर्क होल्डिंग डिवाइस या चक में लगाया होगा। और जब ये आपका वर्क पीस रोटेट होता है, टूल को दी जाती है, और यहाँ से साइड कटिंग एज से वर्क पीस काटता है, और ऐसे आपकी चिप निकलती है, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।